हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के क्लास में परमुटेशन का चैप्टर अभी चल रहा है। इसमें जेई के क्वेश्चंस जो हैं, जेई के कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड उसमें आपको बताया गया है। प्रीवियस क्लासेस में आपको जेई के परमुटेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको बताया गया है। कुछ और रिजल्ट्स हैं इसमें आपको बताया जा रहा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको आज असाइनमेंट भी दिया जाएगा जिसमें आप लोग क्वेश्चन जो देंगे उसको अपने से कोशिश करें सॉल्व करने के लिए। तो इसमें परमुटेशंस में जो रिजल्ट्स जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उसके अलावा इंक्लूडिंग जो है वह रिजल्ट है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट जो है वह कह रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसमें हम लोग जितने भी एन जो थिंग्स हैं उसको एक साथ ले रहे हैं। इन विच पी आर एल आई, पी जो है वह एक तरह का है, ऑफ वन काइंड, पी अलाइक है और वन काइंड का है। क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, क्यू जो है वह सेकेंड काइंड का है और यह भी सिमिलर है, अलाइक है। एंड आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, और आर जो थिंग्स है वह थर्ड काइंड का थिंग्स है और वह भी अलाइक है, एक तरह का है, सिमिलर है। एंड द रेस्ट, और रेस्ट कितना है तो n माइनस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू प्लस आर, मीन्स p प्लस क्यू प्लस आर जिसको हम लोगों ने ले लिया है उसके परमुटेशंस हमको फॉर्म करने हैं, तो उसको हम n से माइनस कर देंगे तो ये रेस्ट जो थिंग्स है वह हो गया। आर डिफरेंट, तो इससे जो हमको डिफरेंट परमुटेशंस फॉर्म होते हैं उसका कितना नंबर्स होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तो इस तरह से हम लोग n थिंग्स का जो परमुटेशंस फॉर्म करते हैं उसमें p q r थ्री टाइप्स के जो थिंग्स रहते हैं उसको अलाइक जो है, थ्री काइंड्स जो है उसमें p q r थ्री टाइप्स के जो थिंग्स हैं वह अलाइक हैं और उसको लेकर के जो परमुटेशंस फॉर्म करते हैं वह कितना होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। फिर दूसरा रिजल्ट जो है यह कह रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। इसमें से n जो थिंग्स है उसमें से r थिंग्स को एक साथ हम लोग ले रहे हैं। व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड, और इसमें हर एक जो थिंग है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वह बार बार रिपीट हो सकता है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स कितना हूं बार जो आर जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग लिए हैं उस आर ऑब्जेक्ट को हम लोग एन से में से किसी टाइम्स, कितना हूं टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया विच इज इक्वल टू n टू द पावर r, मीन्स n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट को लेकर के जो परमुटेशंस फॉर्म करेंगे उसमें जो r ऑब्जेक्ट्स होगा वह मेनी टाइम्स मीन्स सेवरल टाइम्स रिपीट होता है और इसमें जो परमुटेशंस उससे फॉर्म होते हैं, द परमुटेशंस फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ r थिंग्स टेकन एट ए टाइम फ्रॉम n थिंग्स इज गिवन बाय n टू द पावर r। तो ये दो ठो जो रेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसको भी देखें। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ अरिहंत। अरिहंत एक वर्ड है, इस वर्ड में हम लोगों को क्या आता है, A R I H A N T, मीन्स इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। तो इसको देखें, देयर आर 7 लेटर्स in the word।
आर्यन। आर्यन जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। इसमें ए जो है वह 2 बार आया है, शुरू में आया है और फिर बीच में एच के बाद आया है। इन विच टू एज आर अलाइव। यह ए जो है वह 2 बार आया है और यह एलाइक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2। मीन्स केवल ए है वही इसमें दिया हुआ है जो कि सेम है और सब डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसका परमुटेशन जो हो गया हम लोगों ने ऊपर जो फर्स्ट वाला जो दिया गया है फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यह हो गया 7 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2। इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका आंसर जो है वो आएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह सेकंड पर डिपेंडेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वह सेकंड जो रिजल्ट है उसको हमने बताया है, उस पर डिपेंडेंट है। और इसको हम लोग देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बी हैड इन 4 फिंगर्स। मीन्स हमारे पास कितना है? 6 रिंग्स है जो कि डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग तरह का है और 4 फिंगर्स में उसको हमको वियर करना है, उसको पहनना है। तो हम कितने तरह से उसको पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। इसमें रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए रिपीटेशन को लेकर चलेंगे। तो हम लोग इसका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको हम स्टैंड करेंगे पहले। तो इसमें कह रहा है कि देयर आर 6 rings to be worn in 4 fingers। 6 ठो रिंग है और हम लोगों को पहनने के लिए स्पेस कितना है? तो 4 है, 4 फिंगर्स है, उसी में इसको हमको पहनना है। तो द फर्स्ट रिंग कैन बी worn in any of the 4 fingers। 4 fingers मीन्स जो कोई भी रिंग जो है 4 फिंगर्स है, 4 उंगलियां हैं, उसमें 6 रिंग में से कोई भी रिंग हम लोग 4 फिंगर्स में किसी में पहन सकते हैं। द रिंग कैन बी worn इन एनी ऑफ द 4 फिंगर्स। नाउ द फर्स्ट रिंग can be worn in any of 4 fingers। Means the first ring जो है वह किसी भी 4 फिंगर्स में से किसी भी फिंगर में हम लोग पहन सकते हैं। सिमिलरली the
remaining rings can be worn in any of the finger. तो उसके बाद जो बचा हुआ रिंग है उसको भी हम लोग किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स कितना है, हमको 6 है या n, और यहाँ पर प्लेसेज कितना है, r प्लेसेज है। देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज required to hide 6 rings to be 4 in 4 fingers इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 to the power 6 हो जाएगा। मीन्स n to the power r, तो n हमको कितना है, इसमें 4 है और r कितना है, 6 है, तो n to the power इज मीन्स 4 to the power 6 जो वेज है, तरीका है, उससे हम लोग 6 जो रिंग्स है उसको 4 फिंगर्स में वियर कर सकते हैं। ये हो गया दोनों जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं उस पर आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वह दिया जा रहा है। प्रीवियस जो क्लास है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है और इसमें जो बताया गया है उस दोनों को मिला करके आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको आप लोग अपना अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस जो है उसको, हाँ, तो इसमें डेली एक्सरसाइज दिया गया है क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स को जब हम लोग टॉस करेंगे तो उसमें कितना डिस्टिंक्ट रिजल्ट हम लोगों को ऑब्टेन्ड होगा। जनरलाइज दिस, इसको जनरलाइज करना है कि 3 या 4 या 6 या n तक के लिए यदि हम लोग टॉस करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो इसमें आंसर भी आपको दिया हुआ है 2 to the power 3, 2 to the power n। तो ये आंसर को आप लोग आंसर के अकॉर्डिंग आप इसको कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म by using the digits 1, 2, 3, 7, 8, 9 when first condition है repetition of digits is allowed। फर्स्ट में है कि repetition allowed है, सेकेंड में है कि repetition of digits is not allowed। repetition allowed नहीं है सेकेंड कंडीशन में। फिर थर्ड क्वेश्चन है, in a school there are 2 prizes of excellence in physics। फिजिक्स में 2 प्राइजेस ऑफ एक्सीलेंस है, एक फर्स्ट प्राइज एक सेकेंड प्राइज है। 2 इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 2 ठो है, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड ओनली 1 इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में केवल एक ही है, फर्स्ट प्राइज है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्राइजेस बी अवार्डेड, तो कितने तरह से प्राइज अवार्ड किए गए जा सकते हैं। इसका आंसर गिवन है इसमें 20 to the power 3 है, फिर एक 19 to the power 2 है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विथ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नो डिजिट बी रिपीटेड, मीन्स कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें हर एक डिजिट एक ही बार यूज हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है उसको देखें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, इन हाउ मेनी वेज 3 पर्सन्स स्टे इन 5 होटल्स।
इन हाउ मेनी ऑफ ईच पर्सन कैन स्टे इन डिफरेंट होटल्स। इसका आंसर दिया हुआ है, एक का 125 है, एक का 60 है, दो पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इफ 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1 देन सो दैट r इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट npr इक्वल टू n माइनस 1 pr प्लस r इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बर्थ। एक बर्थ पर 6 जो सीट्स है वह वैकेंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर्स सीट ऑन देम। तो कितने तरह से उस पर 3 पैसेंजर्स जो है वह बैठ सकता है। इसका आंसर दिया हुआ है 6p3। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। In how many of them the vowels occur together। इसका आंसर विद गिवन है आपको। इसका है, फर्स्ट का आंसर है 11 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 टू द पावर क्यूब, और सेकेंड है फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 स्क्वायर इंटू 12। तो इतना ही क्वेश्चन असाइनमेंट में आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है उसको मेंशन करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।